हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये आज एक वीडियो बनाया पोस्ट मार्केट एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए, ताकि आप समझ पाएँ कि आज जो दिन में प्राइस एक्शन हुआ या टेलीग्राम पे अगर मैंने कुछ पोस्ट किया तो उसके पीछे क्या रीजंस थे प्राइस एक्शन के। बेसिकली मैं सारा ट्रेड प्राइस एक्शन पे करता हूँ, कैंडल्स पे। ठीक, ज़्यादा मैं इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ भाई। तो जैसे अगर आपने एनालिसिस हुआ पढ़ा होगा, ट्विटर पर मैंने डाला था, टेलीग्राम चैनल में भी डाला था कि बैंक निफ्टी के लिए 31,400 एक रेजिस्टेंस है। 31,500 के ऊपर अगर अप हुआ और सस्टेन हुआ तो ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, अदरवाइज नहीं। नीचे का की सपोर्ट लेवल था 31,000, 31,000। 31,000 सपोर्ट था और 31,400 या 500 का जोन आप एक रेजिस्टेंस की तरह मान सकते थे आज के लिए। तो आज हुआ कि मार्केट 31,500 से ऊपर ओपन तो हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, और पहले 5 मिनट की कैंडल में मार्केट नीचे 31,270 तक आ गया। तो पहले 5 मिनट में क्लियर हो गया था कि 31,500 के जो सी राइटर्स हैं 31,500 के, वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा में दाव पे लगा है। सेकंड कैंडल भी बने, यहाँ पे बैक टू बैक इन्होंने पंच लगाए। देखो, कोई भी ट्रेंड अगर अपने फेवर में लेके जाना होता है तो बैक टू बैक पंच लगाने जरूरी होते हैं भाई, मतलब मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है। लेकिन तभी यहाँ पे बायर ने इंटरफेयर किया, तुरंत नीचे से बायर आ गए। एक हैमर टाइप कैंडल आप इसको बोल सकते हो, या डोजी टाइप, जो भी है। प्राइस एक्शन इसका हैमर की तरह है। नीचे से तुरंत यहाँ पे बायर ने इंटरफेयर किया, मतलब बायर ने ट्रेंड छोड़ा नहीं कि हम तुम गिरा रहे हो, तुम गिराने नहीं देंगे। ठीक। और अगर आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पे तभी लिखा था सुबह 9:30 से पहले कि 31,300 की पी मैं शॉर्ट करूँगा अगर वो 280 से नीचे आएगी तो, विद एस एल 325। इसका शॉर्ट करने का रीज़न यहाँ पे क्या था कि जब अगर प्राइस इससे ऊपर निकला तो वो 280 के ऊपर आ गई थी। ओके। और एसएल मेरा ये वाला था, इनिशियल एसएल। मैंने इसको पकड़ के पी शॉर्ट किया था केवल इस कैंडल के बिहाफ पे। ठीक। लेकिन अगला कैंडल बना और मार्केट लेकिन यहाँ पे भी दोबारा सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर नहीं गया। इसलिए फिर जब मुझे लगा कि मार्केट फटाफट ऊपर नहीं जा रहा तो हमने कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लगा के उससे एग्जिट ले लिया। फिर पूरे दिन में लगातार आफ्टरनून तक, मतलब 12 बजे तक 3 एफर्ट इन लोगों ने किए। सेलर्स ने 3 एफर्ट किए कि जो सुबह जो लो बनाया था उसको वो ब्रेक कर पाए। एक तरीके से सप्लाई जोन बन गया ये, 15-20 पॉइंट का सप्लाई जोन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। 331, 140 से लेके 31, 125, मतलब 15 पॉइंट का ये एक सप्लाई जोन बन गया। पहले यहाँ रिजेक्ट हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ। देखो, हर कैंडल में वॉल्यूम आ रहा है, जब भी रिजेक्ट हो रहा है वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि बायर लगातार एफर्ट कर रहे थे कि इस जोन को बराबर बार बार बचाएं। तो मैंने यहाँ पे भी दोबारा पे शॉर्ट की थी, लेकिन उसमें मेरा एसएल लग गया था इस वाली कैंडल की वजह से। एक एसएल लगा था मेरा, वो मैंने मतलब शेयर नहीं किया था टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि 2-3 बार अटैम्प्ट हो चुके थे, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा रिस्की है, मैं ना शेयर करूँ। फिर इस अटैम्प्ट में सेलर्स आखिरकार मतलब कामयाब वो हो गए इस जोन को तोड़ने के लिए, और उन्होंने वॉल्यूम से इस जोन को तोड़ दिया। अब मैं इसको सप्लाई जोन को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये एक जोन था जिसपे 3 बार के आसपास सपोर्ट लिया था, इसको ब्रेक तो कर दिया, कैंडल भी नीचे क्लोज करा दी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा मानना है कि बैक टू बैक पंच आना जरूरी है विद वॉल्यूम। यहाँ पे बैक टू बैक पंच मिस कर गए। पहला पंच लगाया लेकिन दूसरा बैक टू बैक पंच मिस कर गए भैया। ठीक। तो ये बैक टू बैक पंच जैसे ही उन्होंने मिस किया, देखो बहुत नैरो खेल चलता है बायर और सेलर का, बहुत नैरो। मतलब अगर एक पार्टी ने 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा तो दूसरी पार्टी एकदम कब्जा लेती है, मतलब इतने नैरो उनका गेम चलता है। तो जैसे इनका बैक टू बैक पंच नहीं आया तो बायर्स तुरंत यहाँ पे एक्टिव हुए और तुरंत उन्होंने नीचे से 31,000 की जो सपोर्ट जो कल बचाई थी उसको फिर से आज बचा लिया, और बचा के हैमर बना दिया। इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने तुरंत, आपको अगर ग्रुप में याद होगा, तो मैंने तुरंत यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी हैमर एट सपोर्ट में 31,000 का। मैंने यहीं पे ये पी शॉर्ट किया था, 31,100 का पी मैंने यहीं शॉर्ट किया था। एग्जैक्ट ये 1:04-5 के आस, मतलब 1 बजे के आसपास का टाइम है। ये कैंडल आप चेक करो, ये 12:40 की है, नहीं 1 मिनट, ये हैमर बना था यहाँ पे, सॉरी, बैंक निफ्टी हैमर 12:48। मैंने इस हैमर के बाद जब ये कैंडल कंफर्म हो गया था यहाँ पे, तब मैंने आपको बोला कि हैमर बन गया। मैंने यहीं के आसपास वो ट्रेड इनिशिएट किया था पुट सेलिंग का। ठीक। उसके बाद फिर ऊपर गया। मैंने हमेशा क्या बोलता हूँ कि वो एकदम स्लोली स्लोली प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं बिना वॉल्यूम डाले। बायर्स यहाँ पे क्या हुआ कि इनके सेलिंग प्रेशर को पहले उन्होंने न्यूट्रलाइज किया यहाँ तक। जब वो यहाँ तक आ गए एकदम बिल्कुल इस कैंडल के हाई तक, और इस कैंडल के हाई के पास आके इन्होंने तुरंत से ऊपर कैंडल क्लोज कराई, और कैंडल क्लोज कराने के बाद बैक टू बैक पंच विद वॉल्यूम। मैंने बोला ना, जो पार्टी को भी अपने फेवर में खींचना उसको बैक टू बैक पंच मारना जरूरी है।
इन्होंने बैक टू बैक 2 पंच मारे और उसके बाद ऊपर ले गए। इस हाई के ऊपर जाते इन लोगों का जो डाउन मूव था ये रिजेक्ट हो गया प्राइस एक्शन में, जो भी डाउन अटेम्प्ट था। क्यों? क्योंकि जिसने भी यहाँ शॉर्ट किया होगा उसके एसएल इसके ऊपर थे। यहाँ पे जैसे एसएल हिट होने शुरू हुए तुरंत वॉल्यूम आया और बायर्स को, और मतलब बायर के लिए और सपोर्ट हो गया और वो तुरंत से प्राइस को ऊपर खींच के ले गए। तो बेसिकली इसके बाद क्या हुआ, फिर प्राइस नीचे नहीं आया। तो यहाँ पे शॉर्ट करना था, यहाँ पे ये बाई था। और अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने क्लियरली लिखा था माई व्यू बाई ऑन डिप अबाउट 31 के 31,000 के ऊपर बाई ऑन एवरी डिप है। जब तक 31,000 के ऊपर है, और मैंने अभी स्प्रेड से भी इसलिए एग्जिट नहीं किया है जो कल से लिए, तो मैं तब तक उससे एग्जिट नहीं करूँगा जब तक 31,000 ना ब्रेक करे। की सपोर्ट लेवल है जब तक उसके ऊपर है, बाई ऑन एवरी डिप। ठीक, तो आज ये प्राइस एक्शन रहा बेसिकली। यहाँ एक प्राइस एक्शन हुआ, उसके बाद ये स्लो मोशन में चलता रहा, फिर एक ये बड़ा प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ था जहाँ पे आपको ट्रेड फटाक से इनिशिएट करना था। अगर आपने यहाँ मिस किया तो आपको यहाँ इनिशिएट करना था, इस बैक टू बैक पंच वाले जोन में यहाँ इनिशिएट कर देना था। तो आज का प्राइस एक्शन ये रहा, और कल का भी ये उम्मीद है कि कल शायद फिर से थोड़ा गैप अप ओपनिंग हो, लेकिन वही 31,400 और 500 का बड़ा जोन है भाई कल के लिए भी। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो कल के लिए अगर आपको ऑप्शन बाई करना है तो 31,500 को तोड़े तो कॉल बाई कर लेना, और 31,000 को तोड़े तो पुट बाई कर लेना। उसके बीच में रहे तो कोई भी ऑप्शन बाई मत करना। हीरो जीरो के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, वो ज़ीरो ही हो जाएगा, हीरो वीरो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एनालिसिस काफ़ी है। और बाकी मैंने इसके लिए पूरा एक फ़ोटो भी ये बनाया है, और आप ये मैंने पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन लिख भी दिया है कि अगर आपको पढ़ना पड़े स्टेप बाय स्टेप कब क्या हुआ तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।